तो सबसे पहले प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं और इसी पर ही एक दो शब्द मैं बोलना चाहूंगा कि प्रार्थना कुछ मंत्रों का, कुछ ध्वनियों का, कुछ शब्दों का समूह है जिससे हमारा मन जो बाह्य जगत में, आउटर वर्ल्ड में डिस्ट्रैक्टेड रहता है, वो एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में या गुरुकुल की जो पद्धति है उसमें कोई भी पाठ आरंभ करने से पहले, कोई भी लेक्चर आरंभ करने से पहले या तो कोई मंत्र या कम से कम एक बार ओम का जरूर उच्चारण करते हैं। उससे मन एकाग्र होता है। जब मन एकाग्र होता है तो जो कुछ भी हम सीखने जा रहे होते हैं वो हम बहुत गहनता में सीख पाते हैं और वो लंबे समय तक हमारे परमानेंट मेमोरी में जाता है। तो इस प्रार्थना के साथ स्टार्ट करेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इसका बहुत सरल सा अर्थ है कि संभो मनांसि जानताम, जो मेंटल हेल्थ का जो आधार है कि हमारे विचार एक दूसरे के लिए हितकारी, जो हमारे थॉट्स हैं वो इस पूरे यूनिवर्स के लिए बेनिफिशियल। और जिस दिन ऐसा होने लगा, ऐसे विचार हमारे अंदर आने लगे, तो ये प्रार्थना सार्थक हो जाएगी। और ऐसा हुआ है। जो हमारे ऋषि थे, संजानाना उपासते, जो ऋषि महर्षि थे, जो ग्रेट योगीज थे, उनके जो थॉट्स थे वो बेनिफिशियल इस यूनिवर्स के लिए थे। तो उन्होंने कहा कि जो हम उनके उत्तरवर्ती हैं उनको भी इस परंपरा का पालन करना चाहिए। संगच्छध्वं, एक साथ चलें, संपदध्वं, एक साथ बोले, संभो मनांसि जानता, मतलब हमारे वचन, हमारे कर्म और हमारे चिंतन एक दूसरे के लिए हितकारी हो। ये बहुत पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में गुरु और शिष्य के लिए कहा गया, लेकिन हम इसको बहुत होलिस्टिक वे में अगर देखें तो सबके लिए, क्योंकि अब जो युग है वो युग है जिसको भी बहुत सारे विद्वानों ने कहा भी कि कोई एग्जिस्टेंस का है, स्वतंत्र अस्तित्व किसी का नहीं रह सकता। अगर हम दूसरे की केयर नहीं करते हैं तो हमारा अपना भी अस्तित्व नहीं रहेगा। तो उस सब पूरे परिवेश में और मन को एक तरह से अनुकूल करने के लिए मंत्र सर्वोत्तम कहा गया, ऋग्वेद का मंत्र। अब आज के इस लेक्चर में क्या क्या चीजें मैं डिस्कस करूंगा, इसकी एक सिनॉप्सिस आपको दे देता हूँ। जैसा कि मेरा टॉपिक है द प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ इन भगवत गीता, तो इसके अंदर में व्हाट इज भगवत गीता, इंपॉर्टेंस ऑफ भगवत गीता, व्हाट इज मेंटल हेल्थ एंड द एप्लीकेशन ऑफ भगवत गीता फॉर मेंटल हेल्थ, इन तीन टॉपिक पे ही बात करूंगा, जिसमें स्लाइड बाय स्लाइड बहुत सारी चीजें आती रहेंगी जो आपको दिखाई देती। तो इस ग्रंथ को स्टार्ट करने से पहले इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहूंगा कि आखिर भगवत गीता क्यों, व्हाई वी शुड अंडरस्टैंड रीड भगवत गीता। तो भगवत गीता में ही महाभारत में दोनों श्लोक में जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं वो भगवत गीता की इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा द्विनिश्चिता सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में ऐसा विश्वास है कि जो मानव जीवन का जो अनिवार्य ज्ञान है या मानव जीवन के लिए जो आवश्यक ज्ञान है, द नॉलेज फॉर अ आइडियल लाइफ, वो सब वेदों में इनकोडेड है। उसका जो सारांश है वो वेदों में, और कहते हैं वेदों का भी जो सारांश है वो उपनिषद है और उपनिषदों का सारांश भगवत गीता है। So Veda is the manual for human life, and the essence of Veda is known as the Upanishad, and essence of Upanishad is the Bhagavad Gita. तो आजकल हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है। मैनुअल आता है मतलब कि हाउ टू यूज इट, कि आपको उसकी क्या क्या केयर करनी, कैसे कैसे यूज करना। तो हम सारी चीजों के बारे में तो मैनुअल, चाहे फोन लें, लैपटॉप लें, कुछ भी लें, छोटी सी बड़ी चीज, उसका मैनुअल अपने साथ में रखते हैं, उसको पढ़ते हैं। बट व्हाट अबाउट द ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन के बारे में क्या, इसका भी तो कुछ मैनुअल है, कैसे इसका रख रखाव करना, इसकी व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनेंस बॉडी, उसके सेंसेस, माइंड, सोल, स्पिरिट, जो कुछ भी है। तो जो मैनुअल है वही वेद है, और उस वेदों का भी सारांश उपनिषद में, और उसका भी सारांश है भगवत गीता। तो ऐसा बिलीव किया जाता है कि अगर आप भगवत गीता की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रख पाते हैं तो आप ह्यूमन लाइफ के जो गवर्निंग प्रिंसिपल्स हैं, जो
फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जो आधारभूत तत्व हैं, उनको आप समझ पाएंगे और उसके बाद आप एक ऐसे जीवन की कल्पना कर सकेंगे जिसमें हेल्थ होगी, हैप्पीनेस होगी, हार्मनी होगी। और जब ये तीनों चीज एक साथ हो जाती है, देयर इज द हेल्थ, देयर इज द हैप्पीनेस, देयर इज द हार्मनी, तो हम उसको कहते हैं होलिस्टिक। तो इस तरह से हम एक समग्र जीवन की तरफ जाएंगे, होलिस्टिक लिविंग की तरफ जाएंगे। लेकिन होलिस्टिक लिविंग कब संभव, जब हमें पता हो कि क्या कर्तव्य और क्या अकर्तव्य है, डू एंड डोंट, के मानव जीवन के लिए कौन सी चीजें अनिवार्य है, कौन सी चीजें अनिवार्य नहीं है। तो उसी से फिर हमारा चाहे स्वास्थ्य हो, फिर उसके बाद चाहे सुख हो, और उसके बाद चाहे एक दूसरे के प्रति सामंजस्य हो। तो स्वास्थ्य, सुख, सामंजस्य, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हार्मनी, जब ये तीनों एक साथ जीवन में आ जाती है, कलेक्टिवली आ जाती है, इसके बीच में हायरार्की आ जाती है, तो फिर हम कहते हैं कि अब हम होलिस्टिक हो गए, हम समग्र हो गए, मतलब गुड फॉर ऑल, कि हम एक नेचुरल रिसोर्सेस से लेकर के और उस सुप्रीम रियलिटी तक के लिए सबके लिए गुड, मतलब आई एम फिट एवरीवेयर। आप मुझे कहीं भी रख दे, इस ब्रह्मांड में हर जगह मेरा रोल फिक्स है और मैं उसके लिए कहीं ना कहीं सार्थक या सकारात्मक योगदान ही दूंगा। बट उस मैनुअल को पढ़े कैसे, तो इसमें बताया गया गीता, सुगीता, कर्तव्य, 3 स्टेप बताए गए हैं, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड बिहेविंग। इस गीता को सिर्फ हमें पढ़ना है इतना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ इसको समझना है और समझने के साथ उसके अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग हमें आचरण करना है। तो फर्स्ट इज रीडिंग, सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग एंड थर्ड इज द बिहेविंग अकॉर्डिंगली। That knowledge, whatever we have gained or gathered from reading the Gita, that should reflect in our behavior. जो कुछ भी हमने पढ़ा समझा है वो हमारे व्यवहार में आए। अन्यथा हमारे यहाँ ज्ञान की 2 परंपराएं, आगे मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। एक ज्ञान है, दूसरा अज्ञान है। तो कोई चीज अगर आप जानते हैं और आपके बिहेवियर में नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसको अज्ञान की श्रेणी में कहा गया। क्यों? क्योंकि ज्ञान अगर विज्ञान में कन्वर्ट हो गया, सिद्धांत अगर व्यवहार में कन्वर्ट हो गया, तभी वो उपयोगी। और मन प्रबंधन के जितने भी उपाय भगवत गीता में बताए गए हैं, वो तभी बहुत ज्यादा प्रभावी होंगे, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगे, जब वो हम उनको अप्लाई करें। क्योंकि दुनिया में बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें, लेकिन हम कितनी बातें पढ़ पाते हैं, कितनी समझ पाते हैं, इन सब के बाद कितनी चीजों को हम अपने लाइफ में अप्लाई कर पाते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और वही सार, क्योंकि आप इन 1 हफ्ते या जितने भी दिन का यह पाठ्यक्रम है, ये शॉर्ट टर्म कोर्स है, उसमें आपने कितना सुना, कितना समझा, वो पता चलेगा आपके बिहेवियर में कितनी चीजें आई। क्योंकि डायरेक्टर सर भी कह रहे थे कि आप जो यहाँ से जो लेके जाएंगे वो आपके बिहेवियर में चेंजेस, और लेकिन उसके लिए आपके जो लिसनिंग स्किल्स है वो बहुत एक्टिव होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि आप एक ऑफलाइन मोड में ही पढ़ना, और जितने सतर्क और एकाग्र होकर आप चीजों को सुनेंगे, समझेंगे, नोट डाउन करेंगे और फिर उस पर अपना एक एनालिसिस डेवलप करेंगे। क्योंकि लिसनिंग से कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ तो 3 शब्द है, श्रवण, मनन, निदिध्यासन। आपने सुन लिया, इससे ज्ञान नहीं होगा। आपको श्रवण के बाद मनन करना, उसको एनालाइज करना है कि ऐसी बात क्यों कही गई, और फिर निदिध्यासन, उसको अपने बिहेवियर में लेके आना। इस तरह से ये भगवत गीता का इंपॉर्टेंस है। अब चलते हैं कि भगवत गीता है क्या। तो बहुत शॉर्ट में अगर समझना हो तो भगवत गीता इज द टेक्स्ट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज की भी एक कैटेगरी है विच इज नोन एज द फिलॉसफी। तो फिलॉसफी, भगवत गीता इज द फिलॉसफिकल टेक्स्ट। फिलॉसफी में भी बहुत सारी फिलॉसफी है, तो भगवत गीता का जो प्राइमरी फोकस है वो सांख्य, योग एंड वेदांत फिलॉसफी है। नेक्स्ट, ये कोई इंडिविजुअल, कोई इंडिपेंडेंट टेक्स्ट नहीं है, कोई अलग से पुस्तक नहीं है। एक महान काव्य महाभारत है, उसका जो 6ठा अध्याय है, 6ठा पर्व है, 6th यूनिट है भीष्म पर्व, उसके अंदर ही इसके 18 अध्याय आए हैं। उन 18 अध्यायों को ही हम भगवत गीता के रूप में जानते हैं। ये भगवत गीता में 700 श्लोक है, मतलब अध्याय, फिर अंदर श्लोक में 2-2 लाइन के संस्कृत के श्लोक से अष्टांजा उसमें डिवाइडेड है। और इसके अंदर बेसिकली कन्वर्सेशन है, 2 ग्रुप में कन्वर्सेशन चलते हैं। जो प्राइमरी कन्वर्सेशन है वो धृतराष्ट्र और संजय के बीच में है। अब धृतराष्ट्र कौन है, संजय कौन है, इसके लिए आपको थोड़ा महाभारत में जाना पड़ेगा, इसको आपको स्वयं ही पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद जो भगवत गीता का एसेंस है, वो एसेंस है श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद, और यहीं पे मेंटल हेल्थ के प्रिंसिपल्स हैं, और वो सारी थ्योरीज, वो सारी प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब की गई है कि कैसे हम मेंटली हेल्दी हो सकते हैं।
अगर मेजरली कोई पूछे कि भगवत गीता में क्या डिस्कस किया गया है, तो द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ भगवत गीता इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा, द कॉन्सेप्ट ऑफ परमात्मा, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स और वर्ल्ड, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म योगा, ज्ञान योगा, भक्ति योगा, ध्यान योगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द मेंटल हेल्थ, स्थित प्रज्ञा, ये सारी चीजें भगवत गीता में दी गई। ये जो स्लाइड है आपको भगवत गीता के बारे में बहुत शॉर्ट में ही इंट्रोडक्शन देती है, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन देती है व्हाट इज भगवत गीता। एंड ऑल्सो इसके जो राइटर है वो वेद व्यास है। क्यों? क्योंकि जो महाभारत है उसको लिखने वाले उसके जो राइटर है वेद व्यास है। So it's a part of Mahabharata, so it is understood that the writer of this book is a वेद व्यास। लेकिन कई बार एक डिबेट डिस्कशन चलता है कि आखिर वो कौन पर्सन है जिसने भगवत गीता को महाभारत से निकाल के और एक ऐसे इंडिविजुअल बुक के रूप में इतना फेमस कर दिया। वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन उसमें कई सारे आते हैं कि आखिर वो क्या व्यास जी थे जिन्होंने भगवत गीता को इतना ज्यादा फेमस किया, या कोई और थे। बहुत लास्ट का कंक्लूजन ये निकलता है, क्योंकि जो आचार्य शंकर है, जिनको आदि शंकराचार्य जो अद्वैत वेदांती हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जब भगवत गीता पे कमेंट्री लिखी और उसके बाद भगवत गीता एक इंडिविजुअल टेक्स्ट के रूप में बहुत ज्यादा फेमस हो गई। इसके फेवर और अगेंस्ट दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स हैं, बट एक ही अंडरस्टैंडिंग, जनरल अंडरस्टैंडिंग जितने भी स्कॉलर्स हैं इंडियन फिलॉसफी और एथिक्स के, उनके बीच में ये है। अब उसके बाद चलते हैं कि अगर भगवत गीता को मनोविज्ञान की दृष्टि से, मेंटल हेल्थ की पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे समझे, तो भगवत गीता स्टार्ट फ्रॉम विषाद। विषाद को अगर आज के टर्म में हम कहें तो इट्स अ काइंड ऑफ डिप्रेशन, एंड इसकी जो एंडिंग होती है वो होती है मोक्ष से, अल्टीमेट लिबरेशन, अल्टीमेट फ्रीडम। विषाद से आरंभ होकर के मोक्ष तक ले जाती है। लेकिन कैसे? अब ये विषाद क्या है, मोक्ष क्या है? तो भगवत गीता का मैंने आपको बताया कि इसमें 18 अध्याय हैं। तो पहले अध्याय का नाम है उसका अर्जुन विषाद योग। इस तरह से 18 अध्यायों के 18 चैप्टर्स के डिफरेंट योग पे नाम है। तो जो विषाद योग है उसमें एक अर्जुन शब्द भी जोड़ दिया जाता है, क्योंकि उन्हीं को विषाद होता है फर्स्ट चैप्टर में, आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो विषाद से आरंभ हो जो इसका 18 चैप्टर है, 18वां अध्याय है, वो मोक्ष संन्यास योग। तो मोक्ष तक की यात्रा है। तो मन की कह सकते हैं रुग्ण अवस्था से मन की पूर्ण स्वतंत्र अवस्था, मतलब एक माइंड के डिप्रेस स्टेट से लेकर के माइंड की एक हायर स्टेट तक की जो जर्नी है वो भगवत गीता में दी गई। लेकिन उसका सूत्र क्या है, कैसे माइंड विषाद से मोक्ष की तरफ जाता है? अगर एक शब्द में वो सूत्र कहना हो तो संन्यास, डिटेचमेंट, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। किस एक अनासक्त भाव जो है वही विषाद से मोक्ष की तरफ ले जाता है, मन के सेंस में बात। दूसरे शब्द में जो मैं अपने शब्दों में कहना चाहता हूं कि भगवत गीता अवसाद से आनंद की यात्रा है। भगवत गीता इज अ जर्नी फ्रॉम अवसाद टू आनंद, मतलब डिप्रेशन टू ब्लिसनेस। लेकिन वो भी कैसे हो सकती, जब हम अनासक्त हो जाएंगे। अनासक्त का मतलब अगर बहुत टेक्निकली आप करना चाहे तो डीकंडीशन। डीकंडीशन का मतलब किसी भी चीज के जब हम बहुत अभ्यस्त हो जाते हैं, उससे जो मुक्त होने की अवस्था, उससे जो फ्री स्टेट होती है, दैट कॉल्ड द डीकंडीशन स्टेट। तो संन्यास और अनासक्ति के माध्यम से, डिटेचमेंट और ऑब्जर्वेशन के प्रैक्टिस से हम विषाद से मोक्ष, अवसाद से आनंद की तरफ जा सकते हैं। ये भगवत गीता का सारांश है। अब चलते हैं, सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ क्या है, जो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, उसके बारे में देख लेते हैं। आप सबको पता होगा, कई लोग इसको डिस्कस भी करते हैं कि WHO मेंटल हेल्थ को डिफाइन करता है कि हम कैसे किसी को मानसिक रूप से स्वस्थ कहें, कैसे किसी को कहें कि ही और शी इज मेंटली हेल्थ। तो उसके लिए कहा कि मेंटल हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ वेलबीइंग इन विच एवरी इंडिविजुअल रियलाइज हिज और हर ओन पोटेंशियल, कैन कॉप अप विद द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to her or his community. तो बहुत सरल शब्दों में अगर यहाँ पे हम स्वस्थ मन को समझने का प्रयास करें, तो इसमें सबसे पहले तो ये समझ में आया है कि जब भी हमारे अनुकूल और प्रतिकूल, हमारे फेवर में और हमारे अगेंस्ट में सिचुएशन हो, तो दोनों सिचुएशन में हम बैलेंस की अवस्था में रहें।
अगर चीजें बहुत फेवर में है तब भी ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, और अगर हमारे अगेंस्ट चली जाए तब भी हमें बहुत ज्यादा डिप्रेस नहीं। क्यों? बिकॉज दीज आर द टू रियलिटीज, कि कभी अनुकूल होंगी परिस्थितियां, कभी प्रतिकूल होंगी, और इसके बीच की जो स्टेट है वही स्टेट है स्ट्रेस की। स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस। तो उनमें अगर हमने संयम बना के रखा है, और जो हमारी क्षमताएं हैं, जो हमारी अंदर कैपेसिटी है, एबिलिटी है, उसको हमने परफेक्टली प्रोड्यूस किया है, तो वैसे स्टेट को मेंटल हेल्थ कहते हैं। लेकिन भगवत गीता में आगे प्रोसीड करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि मेंटल हेल्थ आती है मेंटल हाइजीन से। अगर आपको पूरे मेरे 2 दिन के लेक्चर की समरी समझना हो तो मैं अभी 2-3 लाइनों में कह रहा हूं, आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि मेंटल हाइजीन अगर है तो 100% मेंटल हेल्थ हो। व्हाट इज मेंटल हाइजीन? अब जब भी हम माइंड की बात करते हैं तो माइंड मीन्स व्हाट, मन का मतलब क्या है? तो थॉट्स, बिलीव्स, डिजायर्स, फीलिंग, इमोशन, ड्रीम, इमेजिनेशन, मेमोरी, ये सारी चीजें मन से तात्पर्य है। और जब ये सारी चीजें हमारी स्वच्छ हो जाए, साफ हो जाए, प्यूरिफाइड हो जाए, तो हम कैसे हो जाएंगे मेंटली? हम हाइजीन मेंटेन कर पाए। जैसे हम फिजिकली हाइजीन मेंटेन करते हैं, हम कपड़ा अगर कोई सा भी पहनते हैं तो उसमें एक छोटा सा भी दाग होता है तो उसको हम मिटा देते हैं, उसको साफ करते हैं, 1 दिन के बाद कपड़े को रिपीट नहीं करते। लेकिन अगर यही चीज थॉट के साथ हो जाए, यही चीज बिलीव्स के साथ हो जाए, यही चीज इमोशन फीलिंग के साथ हो जाए, यही चीज डिजायर के साथ हो जाए, कि वैसा कोई भी दूषित विचार, कोई भी दूषित विश्वास, कोई भी दूषित भावना, कोई भी दूषित इच्छा, कोई भी दूषित स्मृति, है ना, बैड मेमोरीज, कोई भी दूषित स्वप्न, है ना, बैड इमेजिनेशन, बैड ड्रीमिंग अगर नहीं कर रहे हैं एक्टिवली, और एक तरह से कह सकते हैं डोरमेंटली, कई चीज हम प्लान करके करते हैं माइंड में कि आज मैं इस टॉपिक के बारे में सोचूंगा। कई बार अनायास ही विदाउट प्लानिंग थॉट्स सर्टेन टाइप्स ऑफ मेमोरीज आर गोइंग ऑन। तो जब हम उनके प्रति अवेयर हो जाएं, और हमें नहीं कि हमें शुद्धता, मेंटल हाइजीन मेंटेन करना है, तो मेंटल हाइजीन को मेंटेन करने का एक जो जनरल फॉर्मूला है वो है पॉजिटिव थॉट्स, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स है, कि कुछ आप क्रिएटिव बने, कुछ सकारात्मक बने। तो अगर आप माइंड कुछ तो कुछ करेगा, अगर आप उसमें पॉजिटिविटी नहीं देंगे तो अपने आप से एक्ट करेगा, और वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी कर सकता है। आपकी मेमोरीज, आपके इंप्रेशन, आपकी प्री प्रैक्टिसेस पे वो डिपेंड करता है। तो अब इसका सूत्र क्या है कि कैसे हम मेंटल हाइजीन को मेंटेन करें? तो उसका सूत्र है 3 है, जिसको हम योग दर्शन में सामान्य तौर से कहते हैं। दर्शन का मतलब है ऑब्जर्वेशन, और सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि हम मेंटली हेल्दी हैं कि नहीं। तो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, थॉट्स आर पॉजिटिव, नेगेटिव, किस कैटेगरी के, अपने बिलीव्स, पर्सनलाइज बिलीव, यूनिवर्सलाइज बिलीव, अपने को लेकर के, अपने बॉडी को लेकर के, अपने डिफरेंट एक्शन एंड रिएक्शन को लेकर के, अपनी कैपेसिटी को लेकर के, जो भी आपके बिलीव है, या तो आपने बहुत नैरो करके रखे या बहुत वाइड करके रखे। उसके साथ साथ आपकी मेमोरीज, आपने कैसी मेमोरीज अपने अंदर स्टोर करके रखी है, तो वो आएगी। ये सारी चीजें कब पता चलेगी? जब आप ऑब्जर्वेशन में जाएंगे। एंड ऑब्जर्वेशन के लिए द ग्रेटेस्ट टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन कॉल्ड द मेडिटेशन। जस्ट सिट साइलेंटली, आप बहुत शांत होकर के बैठ गए और सिर्फ अपने विचारों का, अपने विश्वासों का, अपने स्मृतियों का, अपनी इच्छाओं का, अपनी भावनाओं का, इन सारी चीजों को सिर्फ आप देखें दृष्टा भाव से। ना तो आपको ये कहना है उस पर, ना तो आपको रिएक्ट करना है, ना तो एक तरह से उनको सप्रेस करना है। जस्ट लाइक अ वेव, कि वो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी आ रही जा रही। और ये जब प्रैक्टिस आप एक लंबे समय तक करते हैं, हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तब आप सच में अपने आप को देख पाएंगे कि आपके कैसे थॉट चल, और उसमें से कितना कट डाउन करना है, कितना एड ऑन करना है, कितनी चीजें उसमें से डिलीट करना है, मिटाना है, कितनी नई चीजें एड ऑन करना है। ये चीजें मुझे इंप्रूव करना है, और इन चीजों को मुझे अपनी मेमोरी से डिलीट करना है। और वो जब चीजें होने लगती हैं तो उस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं मेंटल हाइजीन। और जब मेंटल हाइजीन है तो मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली आ जाएगी, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने की। नॉर्मली हमारे साथ क्या होता है कि हमारे थॉट्स की 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। थॉट आया तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेशन। थॉट आया तो हम उसको सप्रेस कर सकते हैं, सप्रेशन। थॉट आया तो हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं,
तो पूरे योग का, जो गीता का योग, उसका अगर आप निचोड़ या एसेंस कहें, तो एसेंस यही है कि जब भी आपके पास थॉट आए तो ना तो आप उसको एक्सप्रेशन मोड में ले जाए, ना तो उसको आप सप्रेशन मोड में ले जाए, आप उसको ऑब्जर्वेशन मोड में ले जाए। ऑब्जर्वेशन मोड में जाने के बाद आपके पास एक पार्टिकुलर टाइम रहेगा, उस पर आपको एक्ट करना है, नहीं करना। एंड इफ यू आर गोइंग टू एक्ट, दैट एक्ट विल बी विथ अवेयरनेस, अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ। और इवन मैं तो इस बात को बहुत नेगेटिव सेंस में भी कहता हूं कि अगर आप कोई बैड चीज भी रिएक्ट कर रहे हैं तो अगर अवेयरनेस के साथ आप करें तो दैट विल नॉट बी रिपीटेड, क्योंकि रिग्रेशन नहीं होगा। अगर हम पूरे जागरूक होकर हमने कुछ भी किया, अच्छा या बुरा, है ना, लोकहित के लिए उपयोगी अनुपयोगी, अगर पूर्ण जागरण के साथ हम करते हैं तो कभी नहीं होगा। लेकिन वो पूर्ण जागरण, हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस जरूरी। और वो कैसे आएगा? वो ऑब्जर्वेशन से आएगा। ऑब्जर्वेशन के मैंने दो उपाय बताए, एक तो ध्यान बताया मैंने, और दूसरा जर्नल ऑब्जर्वेशन, की जैसे भी थॉट है, थॉट फीलिंग्स में, फिर डिजायर्स में कन्वर्ट होती, फिर इंपल्सन्स, आगे पूरी चैन में आपको इसमें समझाऊंगा, जो भगवत गीता का इंटीग्रल पार्ट है। कैसे हम इन सब पे कंट्रोल करके वो सारी चीजें कर सकते हैं जो सबके लिए गुड फॉर ऑल है, जिसको मैंने होलिस्टिक कहा, कि जो हेल्थ, हैप्पीनेस और हार्मनी किसी को डिस्टर्ब ना करे, ना तो थॉट, ना तो मेमोरी, ना तो बिलीफ, ना तो कोई इमोशन, ना तो कोई फीलिंग, ना तो कोई ड्रीम, किसी भी तरह की, जितना कुछ है। माइंड इज ऑल अबाउट द कलेक्शन ऑफ द थॉट, बिलीफ, इमेजिनेशन, ड्रीम, मेमोरी, है ना, फीलिंग्स, इन्हीं सब का कलेक्शन जो है वही मन है। मन को ये स्वतंत्र नहीं, कभी विचार के रूप में मन है, विचार कभी स्मरण के रूप में है, कभी स्वप्न के रूप में, कभी कल्पना के रूप में, कुछ तो कुछ इसी सबसे जुड़ा हुआ। अब चलिए, आपने यहाँ देख लिया कि अगर कोई व्यक्ति सिचुएशन पे सही से एक्ट रिएक्ट कर पाता है तो उसको हम मेंटली हेल्दी कहते हैं। अब हम अर्जुन की कंडीशन देखते हैं, जो भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करता है। फर्स्ट चैप्टर का जो सीन है, वो सीन एक धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र में दो अपोनेंट आर्मीज एक दूसरे के सामने युद्ध करने के लिए तैयार है, या रेडी फॉर वॉर। और उसमें एक साइड में है श्री कृष्ण एंड अर्जुन, और दूसरे साइड में है दुर्योधन, कृपाचार्य, उसके बाद भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, और ये दो आपस में लड़ने के लिए तैयार। पूरे महाभारत का एसेंस ये है कि सब ये एक ही परिवार के सदस्य हैं, मतलब सब आपस में जो एक दूसरे के अपोनेंट के रूप में यहाँ बैटल फील्ड में खड़े, वो सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड, या तो रिलेटिव है, या तो टीचर है, कुछ ना कुछ सबके बीच में रिलेशन है। अब क्यों ये खड़े हुए हैं, उसकी एक लंबी स्टोरी है, आप उसको पढ़ के समझ लीजिएगा। मैं सीधे अर्जुन की अवस्था पर आता हूँ कि अर्जुन, युद्ध की घोषणा हो रही है और अर्जुन तैयार है, और अर्जुन के जो सारथी है, जो अर्जुन के ड्राइवर है, वो भगवान कृष्ण है या श्री कृष्ण है, द किंग ऑफ द्वारिका। तो जब पहला श्लोक तो ये है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। कि धृतराष्ट्र अपने जो सेक्रेटरी हैं संजय से पूछ रहे हैं कि पांडव और कौरव जो युद्ध के मैदान में एकत्रित हुए वो क्या कर रहे हैं, तो आप मुझे उसका लाइव डिस्क्रिप्शन, और उसी लाइव डिस्क्रिप्शन में जब संजय डिटेलिंग करते हैं, उसके अंदर फिर अर्जुन और कृष्ण का संवाद आता है, जिसमें सबसे पहले संजय अर्जुन की कंडीशन के बारे में बताते हैं कि अर्जुन कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो अर्जुन जैसे युद्ध मैदान में आए तो उन्होंने अपने सारथी, अपने ड्राइवर श्री कृष्ण से कहा कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, और मैं उससे दोनों सेनाओं का निरीक्षण करना चाहता हूँ, मतलब मैं स्ट्रेटेजी बनाना चाहूंगा कि अपोनेंट टीम में कहाँ कैसे, उसके अकॉर्डिंग में अपने के कौन मेरे तरफ से पहले लड़ेगा, कौन कप्तानी करेगा, ये सारी चीजें मैं डिटेल में प्लानिंग करूंगा। तो कृष्ण ड्राइवर तो कभी किसी भी चीज को अपोज नहीं करते, उन्होंने उनका रथ उठाया और ले जाके दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया। लेकिन अब यहाँ पे रियल गीता का एसेंस है, कृष्ण ने भी अर्जुन को मेंटली हेल्दी से भी ज्यादा मेंटली स्ट्रांग करने के लिए जो रथ खड़ा किया, उसके सामने दो लोगों का रथ था, एक थे भीष्म पितामह, दूसरे थे गुरु द्रोणाचार्य। और जैसे अर्जुन ने पहली बार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को देखा, तो अर्जुन के सामने दो तरह क्राइसिस आ गए। एक क्राइसिस होता है एथिकल क्राइसिस, और दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक क्राइसिस। एथिकल क्राइसिस मतलब कि जब अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य को देखा, तो उनके अंदर सबसे पहले ये आया कि इस युद्ध को प्रारंभ करने का मतलब है कि मुझे अपने गुरु की हत्या करनी पड़े, क्योंकि वो अपोनेंट साइड में खड़े। अच्छा, गुरु की हत्या करने में प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम ये है कि जिस धनुर्विद्या को, जिस पूरे कह सकते हैं कि वॉर
स्किल को जिससे मैंने सीखा आज मैं यूज करने जा रहा हूं। और भारतीय मानस में, भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु का बहुत ही कह सकते हैं कि पुण्य है या बहुत ही उच्च स्थान है। मतलब आप गुरु के बारे में आप शब्द की भी कल्पना नहीं कर सकते। तो उस गुरु की हत्या करना, वो भी जिस विद्या जिससे हमने विद्या ली और जो विद्या ली उसी से हत्या करना, तो ये मोरल क्राइसिस अर्जुन के सामने आया। तो अर्जुन इससे थोड़े से डिस्टर्ब हुए। दूसरे नंबर पे अर्जुन के पास जो क्राइसिस आई वो सबसे बड़ी क्राइसिस थी, दैट वाज ए स्ट्रेटेजिकल क्राइसिस। स्ट्रेटेजिकल क्राइसिस मतलब उनको एक ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट वॉर करना था, युद्ध करना था, जिससे युद्ध में वो जीत ही नहीं सकते थे। वो थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह के अंदर ऐसी डिवाइन पावर थी कि उनकी डेथ केवल उनकी इच्छा से हो सकती थी, और अपनी इच्छा से कोई व्यक्ति क्यों मरना चाहेगा। और अगर आपको पता है मेरे अपोनेंट में एक ऐसा व्यक्ति वो तभी मरेगा जब वो चाहेगा, और वो चाहेगा नहीं तो वो मरेगा नहीं, तो फिर मैं कितना भी युद्ध कर लूं, युद्ध मतलब विजय किसकी होगी, उसी पक्षी की होगी। स्टोरी में आगे जाकर के बहुत सारे डिप्लोमेटिक टर्न्स हैं, और जहां पे बाद में भीष्म जी की मृत्यु होती है वो एक अलग बात। लेकिन फर्स्ट सीन में अर्जुन के पास ये दो, एक तो मोरल क्राइसिस, दूसरी स्ट्रेटेजिकल क्राइसिस। क्या वो योजना बनाए तो क्या बनाए, क्योंकि उनकी जो लीड कर रहे थे अपोनेंट आर्मी को लीड कर रहे थे भीष्म पितामह, प्रमुख वही थे। तो बोले इनसे युद्ध करने का मतलब ये कभी इनको मृत्यु होगी नहीं, और स्वेच्छा से कभी अपने मरेंगे और मैं कभी। तो अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ और माइंड में ये दो तरह के गेम आ गए, एक तो मोरल क्राइसिस आ गई, दूसरी स्ट्रेटेजिकल क्राइसिस आ गई। और जब ये दोनों क्राइसिस आती हैं तब अर्जुन का स्थिति का जो उसकी कंडीशन का डिस्क्रिप्शन संजय ने दिया है। वो कहते हैं कृपया पर्याविष्टो विषीदन्न इदम अब्रवीत् दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्णा युयुत्सुम समुपस्थितम। यहाँ पर मतलब मेरे अपने रिलेटिव यहाँ पे जो लड़ने के लिए आए हुए हैं। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, कि मेरी बॉडी में सीवरिंग हो रहा है और मेरे मुख में ड्राइनेस आ रहा है, मेरा मुख सूख रहा है। वेपतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवं संस्कृते हस्तात् त्वक्चैव परिद्राह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अब लास्ट पॉइंट, लास्ट जो लेटर है वो इंपॉर्टेंट है, भ्रमतीव च मे मनः। उसके पहले के जो कैरेक्टर्स है वो फिजिकल है, कि अभी मेरा हाथ कांप रहा है, धनुष गिर रहा है, मेरा शरीर के अंदर कंपन हो रहा है, पसीने निकल रहा है, स्वेटिंग हो रही है, मेरा मुख सूख रहा है। ये सारी चीजों कोई बड़ी बात नहीं, आदमी अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन भ्रमतीव च मे मनः, माय माइंड इज नॉट स्टेबल। और जहां मन वहां फिर शरीर में लक्षण हो या ना हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और भ्रमतीव च मे मनः कि आई एम मेंटली नॉट स्टेबल। और फिर इस तरह से जब आदमी मेंटली स्टेबल नहीं होता तो उसकी इमेजिनेशन, उसकी जो प्लानिंग होती है वो कैसी होती है, एक नेगेटिव में चली जाती है। आप कितने भी पावरफुल हैं, अगर आप मेंटली पॉजिटिव नहीं है, मेंटली स्टेबल नहीं हो, मानसिक हार सबसे बड़ी हार कहते हैं, मन के हारे हार मन के जीते जी। तो भ्रमतीव च मे मनः, ये अर्जुन की अवस्था है। और क्या कहा उन्होंने, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, कि अब मैं सब कुछ अपने अगेंस्ट ही देख रहा हूँ। नथिंग इज गोइंग टू बी हैपन वेरी पॉजिटिव एंड नथिंग विल हैपन इन माय फेवर। न श्रेयोनु पश्यामु, के मतलब मैं इसमें कोई पुण्य भी नहीं देता। पश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, अपने लोगों को मार करके मैं कुछ भी इसमें कोई महानता नहीं देखता। लेकिन इस श्लोक को अगर दूसरे वे में देखें तो स्वजन में भीष्म पितामह है, और भीष्म पितामह को देखने के बाद उन्होंने कहा कि सब कुछ अब मुझे अपोजिट दिखाई दे रहा है, ये युद्ध में मेरी विजय होगी नहीं होगी कुछ भी अब मुझे नहीं पता। और इस तरह से एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरीरम चापम शोक संविघ्न मानस। तो पहला है भ्रमतीव च मे मनः, और दूसरा है शोक संविघ्न मानस, कि जब मेंटली स्टेबिलिटी नहीं रही तो क्या हो गया, आदमी शोक में चला गया, ग्रिप में चला गया। ग्रिप में चला गया मतलब कि अब वो कोई थॉट ही नहीं ला पा रहा, कोई प्लानिंग ही नहीं कर पा रहा है, कोई इमेजिनेशन ही नहीं हो पा रहा है, जिसको हम लोग आज के शब्द में जो पुराने समय का शोक था आज हम उसको विषाद कहते हैं। और ये शोक ही विषाद मतलब जब आपका माइंड बिल्कुल भी एक्ट रिएक्ट करने के लिए तैयार है, मतलब इसको एक वर्ड में कहा गया किम कर्तव्य विमूढ़, आई एम नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट आई हैव टू डू एंड व्हाट आई हैवंट, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब इन दोनों का हम निर्धारण नहीं कर पाते, जिसको हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में कहते हैं हैंग हो गया, कि ना तो वो बंद हो रहा है ना तो वो कोई फंक्शन कर रहा है, तो उसको कहते हैं शोक संविघ्न मानसा।
और कैसे वो मेंटल मानसिक रूप से वो शोकग्रस्त होगी। और फिर इसके बाद वो चुपचाप जाकर के रथ में पीछे अपना बैठ जाता है और फिर उसको श्री कृष्ण कुछ कुछ बातें कहते हैं कि इट इज नॉट राइट टाइम, किस तरह के ग्रीफ में डिप्रेशन में जाने के राइट टाइम नहीं है। मैं इसको कई बार बहुत फनी वे में भी कहता हूँ कि आखिर कृष्ण को क्यों अर्जुन को संभालना पड़ा, उसकी काउंसलिंग करनी पड़ी, उसको मोटिवेट करना पड़ा, क्योंकि कृष्ण की अपनी एक क्राइसिस थी। फनी वे में क्राइसिस ये थी कि कृष्ण ने ये संकल्प किया था कि मैं युद्ध करूंगा नहीं, मतलब मैं सक्रिय एक्टिवली आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन द वॉर, तो मैं कोई अस्त्र शस्त्र तो उठाऊंगा नहीं। अब अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं और जिसके सहारे आप आए हो, जो मतलब आपको प्रोटेक्ट करता है अर्जुन, उसने कहा मैं लड़ूंगा नहीं और युद्ध में वापस जाने जैसा कुछ होता नहीं। तो एक दूसरे वे में अगर आप देखें तो कृष्ण का भी एक अलग डायलेमा। तो जब वो अर्जुन को थोड़ा बहुत आते हैं तो अर्जुन फिर एक्सेप्ट करता है, और जो क्या एक्सेप्ट करता है वो नीचे दिया हुआ है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्न। सिंपल ये है वो कृष्णा, आई एम नॉट एबल टू डिसाइड एनीथिंग, काइंडली गाइड मी, बस। और कहते हैं कि जब कोई भी प्रॉब्लम अगर आप किसी से गाइडेंस लेने के लिए तैयार हो तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व। क्यों? क्योंकि योर माइंड इज नॉट फंक्शनिंग, तो आप तो डिसाइड नहीं कर सकते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके अपोजिट अगर दूसरा व्यक्ति है जो भी स्टेबल है, जो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि स्थित है, वो व्यक्ति आपको ये डिसाइड करके बता सकता है कि आपको क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन ने एक समझदारी वाली काम किया, उन्होंने श्री कृष्ण को अपना टीचर बना लिया, अपना गुरु बना लिया। और जब श्री कृष्ण को अपना गुरु बना लिया, एक मेंटोर बना लिया, तो अब चीजें थोड़ी सी इजी हो जाती, क्योंकि मेंटोर क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट पुट नहीं करता, जो हमारे अंदर स्किल है उसी स्किल को एक्सप्लोर करता है, जिसको हम गुरु कहते हैं सामान्य शब्दों में। कि गुरु हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करता, लेकिन उस समाधान की एक दृष्टि दे देता है, एक विजन दे देता है, और जब हम उसको फॉलो करने लगते हैं तो सॉल्यूशन अपने आप आ जाता है। क्योंकि वो पावर तो है व्यक्ति के, लेकिन वो पावर क्या होती है, कई बार हाइड हो जाती है कुछ सिचुएशन का, कुछ कंडीशन का, जो आजकल के साइकोलॉजिस्ट या साइक्रेटिस्ट करते हैं। काउंसलिंग क्या है, या कुछ जनरल कन्वर्सेशन, जनरल बातचीत, जो भी प्रॉब्लम उसका एक डीप एनालिसिस करते हैं और उसी में से सॉल्यूशन निकाल के लाते हैं, लेकिन बहुत स्लोली ग्रेजुअली प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अब जब ये फिक्स हो गया और अर्जुन ने कह दिया, सरेंडर कर दिया कि आई एम नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन, वो श्री कृष्ण काइंडली गाइड मी, तो भगवान कहते हैं, अब भगवान के जो वचन है, श्री कृष्ण के जो वचन है, जो मेंटोर कहते हैं, वो सबसे पहले बताते हैं कि अर्जुन की प्रॉब्लम क्या है और फिर उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आ जाए, इसके सूत्र वो देते हैं। तो सबसे पहले वो सूत्र देते हैं दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, और कहते हैं कि भगवत गीता में श्री कृष्ण का पहला, हालांकि इसके पहले भी उनके संवाद है, लेकिन पहला फिलोसफिकल जो श्लोक है वो यही है, असोचानन्व सोचस्तुम प्रज्ञावादाश्च भाससे गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। द एसेंस ऑफ दिस श्लोक इज कि लाइफ में प्रॉब्लम सिर्फ दो कारण से आती है, और दो कारण, दो शब्द हैं, शोक एंड मोह। शोक एंड मोह। शोक का मतलब है अपने पास्ट से अटैच रहना, मोह का मतलब है फ्यूचर से अटैच रहना। शोक अपने पास्ट से अटैच रहना, मोह अपने फ्यूचर से अटैच रहना। और जब आप इन दोनों में रहते हैं तो आप एक चीज मिस कर देते हैं जो आपके पास होता है, दैट इज नोन एज द प्रेजेंट, वर्तमान। तो अगर आप शोक में चले गए तो मतलब आप भूत की स्मृतियों से ही इतने जुड़ गए हैं कि आपको वर्तमान में कुछ दिखाई नहीं दे। और मोह में चले गए मतलब बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो गए, तो आप सिर्फ फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, और वो फ्यूचर के साथ साथ जो आपका प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट को कभी आप एंजॉय नहीं कर पाते। तो जितने भी मेंटल डिजीज या डिसऑर्डर्स होते हैं वो दो ही कारण से होते हैं, या तो शोक के कारण कि कोई ऐसी घटना घटित हुई, कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ, कुछ ऐसी चीज हुई पास्ट में जिसको हम भुला नहीं पा रहे, ऐसी कोई मेमोरी, या कुछ ऐसी हम प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर में जो होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन हम उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व। और इस श्लोक का ये है कि जो नहीं सोचना चाहिए, असोचानन्व सोचस्तुम, यहाँ पे सोच जो सुच शब्द शोक के लिए आया है, वो दुख के लिए आया है, ग्रीफ के लिए आया है। अगर हम इसको थिंकिंग में भी लेना है, सोचना जिसको हिंदी में कहते हैं,
तो जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच रहे हो आप, और जो सोचना चाहिए वो आप नहीं सोच रहे हो। सिंपल प्रॉब्लम। क्या नहीं सोचना चाहिए? समथिंग हैपन सो हैपन, if something will happen that will happen, but at present what I can do, that we should think and we should plan, and that should be done by. तो ये करना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हो? जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच रहे हो, और बातें कैसे कर रहे हो? तो बातें बड़े बड़े व्यक्तियों की तरह कर रहे हो, बड़े स्कॉलर की तरह बातें कर रहे हो। वो स्कॉलर की तरह क्या है कि अर्जुन इसके पहले कहता है युद्ध होगा, हिंसा होगी, बहुत सारे लोग की डेथ होगी, और पूरी पूरी फैमिली हायरार्की सब कुछ डिस्टर्ब हो जाए। तो उन्होंने कहा कि इतनी सारी चीजें सोचने के लिए अभी कोई टाइम नहीं। और जब कृष्ण जैसा ऐसा व्यक्ति कहता है ना कि अर्जुन उठो और जाकर के युद्ध करो और आप हत्याएं करो, तो वो व्यक्ति ऐसे ही नहीं कहता। वो व्यक्ति है जिसने वो सारे प्रयास, सारे एफर्ट महाभारत की स्टोरी में पुट कर लिए थे, जिससे ये महाभारत का युद्ध ना। कहते हैं कृष्णा वॉज द फर्स्ट पीस निगोशिएटर, पहले शांति वार्ताकार थे इस दुनिया में वो, कि कोई युद्ध ना हो, इसके लिए वो बाकायदा पूरा एक पीस नेगोशिएशन भी किया था। शांति वार्ता दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में करने के उन्होंने पूरा प्रयास किया था। मतलब जब सारे ऑप्शन खत्म हो गए, तो अब लास्ट जो ऑप्शन था उसको इतने डिटरमाइन होके कैसे। तो कई बार एक नया डिस्कोर्स, एक डिस्कशन आ जाता है कि कृष्ण कैसे हिंसा के लिए किसी को प्रेरित कर सकते हैं, कि आप अर्जुन को कह रहे हैं कि युद्ध करो। क्यों? क्योंकि आप कब क्या कोई चीज बहुत डिटर्मिनेशन के साथ कह सकते हो? जब आपने सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर लिया। और कृष्ण जैसा परफेक्शन व्यक्ति वही होता है। हमारे टीचर जब हमें पढ़ाते थे तो कहते थे कि अलग अलग बहुत सारे शब्द हैं, एक है सुखी, दूसरा है सफल, और तीसरा है समृद्ध। तो वो एग्जाम्पल देते थे कि अगर आपको सफल बनना है तो कृष्ण की तरह बनो। कृष्ण के अंदर वो सारी पॉजिटिव चीजें और सारी नेगेटिव चीजें आप निकाल सकते हो, लेकिन एक परफेक्ट पर्सन मतलब वो सब कुछ ट्राई करने के बाद लास्ट में डिसीजन लेते। तो इस तरह से वो अर्जुन को कहते हैं कि आप शोक और मोह से बाहर आ जाओ, और जैसे ही आप शोक और मोह से बाहर आओगे तो आप जिस अवस्था को पाओगे वो अवस्था आनंद की अवस्था। अगर हम वर्तमान में रहें, अगर वर्तमान में आपके साथ एक प्रेजेंट समथिंग इज गोइंग टू हैपन वेरी नेगेटिव, तब भी आप एंजॉय करो, क्योंकि आपको पता इतना। अगर हम किसी भी कह सकते हैं किसी भी सिचुएशन को या तो हम ओवर एस्टिमेट करते हैं या अंडर एस्टिमेट करते हैं, और ये दोनों चीज हमें मेंटली अनस्टेबल कर देते हैं। मेंटल स्टेबिलिटी की है कि जितना है उतना ही असेस करता है, और वो असेसमेंट एक्यूरेट कभी नहीं हो सकता। उसके बाद जब ये श्लोक के बाद श्री कृष्ण ये कहते हैं कि हमारे लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए, और जो मैंने आपको एक वर्ड दिया था अवसाद, उसका सोर्स है, उसका रेफरेंस क्या है भगवत गीता, वो श्लोक ये बताता है 6 चैप्टर का है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ही आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना अवसादयेत, यहीं से शब्द आया अवसाद। अब अवसाद का तो हम जनरल मीनिंग डिप्रेशन करते हैं, लेकिन यहाँ जो आया है वो समझेंगे। कृष्ण कह रहे कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज द पावर ऑफ अपग्रेडेशन एंड डिग्रेडेशन, सेल्फ अपग्रेडेशन एंड सेल्फ डिग्रेडेशन। हम आत्मोद्धार और आत्म पतन अपना दोनों कर सकते हैं, ये हमारी पॉसिबिलिटी। और अब हमें डिसाइड करना है कि हम अपने आत्मोद्धार के लिए काम करेंगे, सेल्फ अपग्रेडेशन के लिए काम करेंगे, सेल्फ वेलफेयर के लिए काम करेंगे। अगर हम बहुत संकुचित होकर भी सोचे तो अपने उद्धार के लिए काम करेंगे या पतन के लिए। तो कहते हैं कि हमारे जो एफर्ट होने चाहिए, एफर्ट कैसे होने चाहिए? उद्धरेत आत्मानम, कि अपने आप को अपग्रेड करने के, अपने उत्थान के प्रयत्न होने चाहिए। तो हमारे विचार, विश्वास, हमारे शब्द और हमारे कर्म अगर हमारे अपग्रेडेशन के लिए है तो वी आर मेंटली हेल्थी। और कोई भी शब्द और कोई भी कर्म बिना विचार के नहीं आता। The thought is the seed of any word and any action. अगर हमारे थॉट सही है तो हमारे क्या होंगे? शब्द भी सही होंगे और हमारे कर्म भी सही होंगे। हम क्या एक्ट रिएक्ट करेंगे थॉट से डिसाइड होता है। और थॉट को सही करने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, ऑब्जर्वेशन। थॉट के साथ साथ फिर बिलीफ सिस्टम भी हमारा लगा रहता है, क्योंकि हम उतने सोच पाते हैं जितना हमारा बिलीफ सिस्टम हमें अलाउ करता है। जैसे मैं बहुत जनरल एग्जांपल अपने क्लासेस में कई बार देता हूँ। मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि बच्चों कल आप सबके लिए मैं 5-5 करोड़ रुपए दूंगा। मेरे क्लास में अगर 20 विद्यार्थी हैं तो बच्चों के अंदर एक नेचुरल, स्टूडेंट के अंदर एक नेचुरल आता है, वो हंसना चालू कर देता है। मैं कह रहा हूँ आप हंस क्यों रहे? बोले सर कहाँ 2-2 या 5-5 करोड़ रुपए आप हम लोगों को देंगे। तो मैंने कहा कि मेरे देने में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आपके लेने में। इसका एग्जाम्पल ये कि हम बिलीफ सिस्टम में
कि मेरे स्टूडेंट का मेरे प्रति बिलीव बन गया कि नहीं सर की इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी है, तो वो 5 करोड़ वो भी 20 स्टूडेंट को कैसे दे पाएंगे। तो कई बार हम अपने बिलीव के कारण, जो जितने भी मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट वो कहते हैं कि आप अपने बिलीव को करेक्ट करें, उसी से फिर हमारा थॉट्स भी करेक्ट होते रहते हैं। और बिलीव को करेक्ट करने का क्या है कि सबसे बेस्ट, मैंने जो पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन। कि आप देखिए कि जितना आप अपने आप को असेस कर रहे हो वो ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट है कि नहीं। आप अपने रियल, जिसको हम आजकल की लैंग्वेज में कहते हैं कि अपना एक जर्नल मेंटेन करें कि आपने क्या क्या संकल्प लिए, उन संकल्पों को आपने कितना कितना पूर्ण किया। बुद्धेत आत्मानम क्या है, आप संकल्प लें अच्छा करें और उसको आपने कितना पूर्ण कर पाए, ये आप उस जर्नल से, और फिर उसके अकॉर्डिंग हाँ अभी मैंने इतना संकल्प लिया, इतना उस पर हो पाया, इतना नहीं हो पाया। धीरे 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 इस नेचर के अंदर एक हिडन पावर है कि संकल्प से सिद्धि तक व्यक्ति हमेशा जाता है, लेकिन उसमें एक शब्द बीच में आता है जिसको हम कहते हैं धैर्य। ठीक, एक ही बार में अगर आपका संकल्प सिद्ध हो जाए तो बड़े भाग्यशाली, लेकिन 1 बार 2 बार 10 बार में संकल्प जरूर सिद्ध होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। तो अब कैसे हम ये डिसाइड करें कि हम अपने अपग्रेडेशन के लिए काम करेंगे, डिग्रेडेशन के लिए नहीं। तो उन्होंने उसमें कहा कि बस उस सब का एसेंस है बंधुर आत्मा आत्मनस्तस्य एनात्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। कि अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में है, एक कंडीशन, दूसरा आप अपने माइंड के कंट्रोल में। इसको बहुत जनरलाइज वे में कहूं कि या तो मैं हैबिट डिसाइड करता हूं या मेरी हैबिट मुझे डिसाइड करती है। माय पर्सनालिटी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ माय हैबिट्स एंड आइदर आई एम डिसाइडेड बाय द हैबिट और द हैबिट्स आर डिसाइडेड बाय मी। कि आदतें या तो मैं बनाता हूं या आदतें मुझे बनाती हैं, और दोनों में बिल्कुल सही संबंध है, डायरेक्ट रिलेशन है। कि मेरा जो पूरा पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी मेरे हैबिट्स के अकॉर्डिंग, और हैबिट्स डेवलप किसने की, मैंने की। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या है, वो अवेयरनेस के साथ नहीं, कुछ रैंडम हैबिट्स डेवलप हो गई जिसके कारण हम अपने उद्धार से ज्यादा पतन की तरफ चले, और कुछ रैंडम हैबिट्स ऐसी भी डेवलप हो गई कि जिसके कारण हमारा पतन ना होकर के हम हमेशा अपग्रेड होते रहते हैं। इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, कि हमने कैसी प्रैक्टिस की। लेकिन प्रैक्टिस अगर प्लानिंग के साथ होती है तो प्रैक्टिस ज्यादा फ्रूटफुल होती है। प्लानिंग मतलब जिसको मैंने कहा संकल्प, प्रैक्टिस का मतलब जब संकल्प पूर्वक अभ्यास किया जाता है तो उसमें सिद्धि निश्चित हो। इसमें कहा गया कि माइंड इज द की ऑफ एवरीथिंग। जो कुछ भी हम करें उस सब का सारा तत्व तो मन है, और वो मन अगर हमने कंट्रोल कर लिया मतलब हमने डायरेक्शन दे दी। यहाँ मन कंट्रोल में एक चीज बहुत समझने लायक है कि भगवत गीता और पातंजलि योग सूत्र, जिनको हम ट्रेडिशनल टेक्स्ट ऑफ इंडियन साइकोलॉजी कहते हैं, इन दोनों में मन को कंट्रोल करने की बात नहीं कही गई। इनमें कहा गया मन को आप चैनलाइज करें। ऐसा नहीं मन को, जिसको हम कहते हैं मन का नहीं करना, मन को कंट्रोल नहीं करना, मन का निरोध करना, उसको सिस्टमेटाइज करना। सिस्टमेटाइज करना मतलब उसको डायरेक्शन देना। मन शांत बैठने वाला कोई चीज नहीं है। आप सोचे विचार ही ना आए, मेरी कोई मेमोरी ना आए, नहीं, ये तो होगा। लेकिन अगर आप उसको कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दे देते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं जो आपके लिए फेवरेबल है, जो यूनिवर्स के लिए अच्छा है, तो फिर उसी वे में वो काम करने लगे। तो इस तरह से जो पूरे भगवान के जो पहले 3-4 वाक्य, उनका सारांश ये है कि मेंटल जो प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है, दैट इज द शोक एंड मोह। Second, what are the possibility inbuilt in human being, that upgradation and degradation, and how we can upgrade and degrade. तो उसके लिए उन्होंने कहा कि control your mind and then you will be the upgraded. Control मतलब आप अपने माइंड को डायरेक्शन, और अगर माइंड ने आपको कंट्रोल कर लिया तो आपका अपग्रेडेशन डिग्रेडेशन कुछ भी हो सकता है। ये दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज है। अब चलते हैं कि मेंटली हेल्दी पर्सन को भगवत गीता में क्या कहा गया और कैसे हम मेंटली हेल्दी हो सकते हैं, इसकी बात करें। तो सबसे पहले मेंटली हेल्दी, जिसको हम कहते हैं मानसिक रूप से स्वस्थ, उसके लिए भगवत गीता में बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे विशेषण है, एडजेक्टिव। स्थित प्रज्ञा, मेंटली हेल्दी पर्सन को कहा गया स्थित प्रज्ञा। योगी, मेंटली हेल्दी को कहा गया योगी। भक्त, ज्ञानी, त्रिगुणातीत, ऐसे और भी कई सारे शब्द हैं। तो जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है मेंटली हेल्दी का, वो इंडियन कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशनल इंडियन कॉन्सेप्ट जो है वो स्थित प्रज्ञ का है, वो योगी का है। जैसे कोई मुझसे पूछे योग क्या है, तो योगा इज द स्टेट ऑफ
योगा इज ए स्टेट ऑफ वेयर वी कैन से कि आई एम मेंटली हेल्थी। तो मेंटल हेल्थ जो है वही योग है, मानसिक स्वास्थ्य ही योग है, या इसको दूसरे वे में कह सकते हैं मन की स्वस्थ अवस्था ही योग है ना। हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड कॉल योगा। व्हाई? बिकॉज द माइंड इज द की ऑफ द वर्ड्स, माइंड इज द की ऑफ द एक्शंस। तो अगर हम कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है हम कैसे पता करते हैं? अगर वो कुछ बोले ना, कुछ रिएक्ट ही ना करे तो हम कभी पता नहीं कर सकते। तो वो शब्दों से हम पता कर लेते हैं, जो भी सिम्टम, जितने भी साइकोलॉजिस्ट तो कुछ पकड़ते हैं उसके एक्शन रिएक्शन से हम पता करते हैं कि ये हेल्दी है या नहीं। तो योग क्या है? तो मन की एक स्वस्थ अवस्था, मन की एक संतुलित अवस्था है ना, डिसिप्लिन स्टेट ऑफ माइंड कॉल द योगा, और वही स्थित करती। भक्त का मतलब क्या है? भक्त का मतलब होता है इमोशनली बैलेंस पर्सन। तो मेंटली हेल्दी कौन है? जिसके इमोशन बैलेंस है। ज्ञानी का मतलब क्या है? तो ज्ञानी का मतलब होता है जिसकी अवेयरनेस अच्छी है। तो अगर आप मेंटली हेल्दी तभी आपकी अवेयरनेस अच्छी होगी। त्रिगुणातीत का मतलब है कि जो डिकंडीशन है, डिकंडीशन है मतलब किसी भी चीज का जिसके अंदर एडिक्शन नहीं है, कोई भी चीज से जिसका राग नहीं है, बहुत ज्यादा लगाव नहीं है, दैट कॉल त्रिगुणातीत। तो ये सारे जो शब्द हैं ये मेंटली हेल्दी पर्सन की है। लेकिन स्थित प्रज्ञ कैसे बने हम? योगी कैसे बने? भक्त कैसे बने? ज्ञानी कैसे बने? त्रिगुणातीत कैसे बने? इन सब के लिए एक प्रैक्टिकल मैनुअल भी भगवत गीता है, और उसमें कहती है कि उसके मीन्स ऑफ बीइंग मेंटली हेल्दी के लिए है ध्यान योगा, कर्म योगा, भक्ति योगा एंड ज्ञान योगा। ये 4 प्रकार के योग भगवत गीता में मेजरली डिस्कस है। तो ये चारों प्रकार के जब हम योग का अभ्यास करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं मतलब कोई आसन प्राणायाम ध्यान, इससे तात्पर्य नहीं। योग का अभ्यास मतलब ईच एंड एवरी एक्टिविटी इफ इज सिस्टमैटाइज्ड एंड सेल्फ रेगुलेटेड देन इट कॉल्ड द योगा। आप जो कुछ भी कर रहे हो वो अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं। जैसे आप बैठे हैं तो ये भी अगर अवेयरनेस के साथ है तो ये एक आसन हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आप अवेयरनेस के साथ है तो कलेक्ट पोस्चर में बैठे। आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, अगर इसमें अवेयरनेस है आपका तो ये प्राणायाम है। आप किसी भी चीज को देख रहे हैं उसमें प्योर अवेयरनेस है कि आपका प्रत्याहार और धारणा हो गया। तो जब कोई भी चीज हम अवेयरनेस के साथ करते हैं, कोई भी चीज का मतलब जब हम सोने को भी अगर हम अवेयरनेस के साथ करते हैं तो उसको हम योग में कहते हैं सवासना या योग निद्रा। आई एम स्लीपिंग विथ अवेयरनेस, है ना। तो इस तरह से कोई भी चीज जब आप अवेयरनेस के साथ करते हैं तो 99% पॉसिबिलिटी ये रहती है कि उसको आप करेक्ट करते हैं। करेक्ट करते हैं मतलब आपने उसको सही किया, गलत किया, ये मतलब नहीं। इसका मतलब है कि आप उसको बाद में रिग्रेट नहीं करते कि मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा होता, ये नहीं। तो ये 4 प्रकार के योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग एंड ज्ञान योग। मैं इसको डिफाइन अपने शब्दों में कुछ ऐसे करता हूं कि ध्यान योगा इज द आइडियल वे ऑफ बीइंग, कि हम आदर्श स्थिति में कैसे रहें उसकी जो प्रक्रिया, दैट इज द ध्यान योग। कर्म योगा इज द आइडियल वे ऑफ डूइंग, कि हम कोई भी चीज को कैसे आदर्श रूप में करें। भक्ति योगा इज द आइडियल वे ऑफ एक्सेप्टेंस, कि किसी भी चीज को जिसको भी हम स्वीकार करते हैं उसको हम आइडियली कैसे स्वीकार करें, कैसे एक्सेप्ट करें। ज्ञान योगा इज द आइडियल वे ऑफ नोइंग। और जब ये 4 चीजें, क्योंकि हमारे अंदर यही सारी चीजें हैं, हेड, हैंड, हार्ट और हमारा कंप्लीट एग्जिस्टेंस, और ये सारी चीजें हमें कर्म योगा, भक्ति योगा, ज्ञान योगा, इनसे हमारे प्रबंधन सिखाती। तो आगे अब मैं आपको सबसे पहले स्थित प्रज्ञ क्या है इसके बारे में डिस्कस करूंगा, और फिर ध्यान योगा, कर्म योगा, प्रिंसिपल का जो एप्लीकेशन है, जो प्रैक्टिसेस है, उनके बारे में डिटेल में बताऊंगा। और अगर आप इसको अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, अपने लाइफ में फॉलो करते हैं, तो 100% से आप मेंटली हेल्दी हो जाएंगे, कहीं कोई डाउट नहीं। क्यों? क्योंकि अर्जुन जैसा व्यक्ति जो एक डिप्रेशन में था वो भी मोक्ष के तरफ चला गया, सिर्फ इनको सुनने से और पार्शियली इनको युद्ध के समय फॉलो करने से। तो सबसे पहले जो मेजर कॉन्सेप्ट है स्थित प्रज्ञा, इसको हम कहते हैं, स्थित का मतलब स्टेबल, प्रज्ञ का मतलब माइंड, प्रज्ञा। तो स्टेबल माइंड, स्टेबल माइंड को अगर आप सरल शब्दों में समझें तो आप कह सकते हैं मैनेज माइंड, डिसिप्लिन माइंड, ऑर्गेनाइज माइंड, सिस्टमेटाइज माइंड। तो माइंड को ही तो सब कुछ करने का, हेल्दी करने का प्रोसेस है। तो जब आप अपने माइंड को मैनेज करते हैं, व्हाट इज द माइंड मैनेजमेंट? माइंड मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट द थॉट मैनेजमेंट, बिलीफ मैनेजमेंट, थिंकिंग मैनेजमेंट, इमोशन मैनेजमेंट, डिजायर मैनेजमेंट, इनका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या होता है? आप उसको कैटेगराइज करते हो। कोई भी चीजें मैनेज करना, जैसे इस मेरे टेबल पे बहुत सारी चीजें हैं, कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, बुक्स है, फाइल्स है। अब मैं कहूँ किसी को इसको मैनेज कर दो, क्या करेगा? फाइल को एक तरफ रख देगा, बुक्स को एक तरफ रख देगा, सारी चीजों को एक तरह से
सिस्टमेटाइज कर देगा। और जो ये सिस्टमेटाइज कर देगा उससे क्या होगा, मुझे किसी भी चीज को लेने में बहुत ईजी होगा। मुझे बुक चाहिए तो मैं इसी तरफ जाऊंगा, फाइल चाहिए तो इसी तरफ जाऊंगा। तो इस तरह से जो स्थित प्रज्ञ है वो भगवत गीता का एक बहुत मेजर और यूनिक कंट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट के एक स्टेबल माइंड का, एक डिसिप्लिन माइंड का, एक मैनेज माइंड का, और सबसे अच्छा कहूं तो सेल्फ रेगुलेटेड माइंड का, तो जिसको हम ऑर्डिनरी टर्म में कहते हैं कि लाइक व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लाइक। आप जो करते हैं उसको पसंद करें और जो पसंद है उसको करें, दैट कॉल्ड द सेल्फ रेगुलेटेड। और इससे जो चीज आती है उसको हम कहते हैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन। कि जब आप आत्मनियंत्रित, आत्म प्रबंधित, आत्म अनुशासित होते हैं तो आप आत्म संतुष्टि की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये काम आपने किया। हम कोई चीज अगर अवेयरनेस से नहीं करती, आप बाई मिस्टेक कर देते हैं, तब तो हमें रिग्रेशन। अगर हमने किया तो कोई भी रिग्रेशन नहीं हो सकता। अब अगर आपको एक दो लाइन में स्थित प्रज्ञ को रियल में समझना है तो स्थित प्रज्ञ कौन है? तो स्थित प्रज्ञ इज अ पर्सन हु इज अनअफेक्टेड बाय सक्सेस और फेलियर। स्थित प्रज्ञ इज अ पर्सन लिव लाइफ टू द फुल पोटेंशियल। ठीक है ना? स्थित प्रज्ञा पर्सन हु एनालाइज द थॉट्स एंड कैटेगराइज इनटू नीड एंड ग्रीड बिफोर इट बिकम डिजायर्स एंड ओनली रिस्पॉन्ड टू द नीड एंड एलिमिनेट ग्रीड। अब इसको अगर सरल शब्दों में आप समझें तो सबसे पहले स्थित प्रज्ञ कौन है? जो अपना मालिक स्वयं, जो ये कहता है कि अगर मैंने कोई भी शब्द बोले हैं वो मैंने अवेयरनेस के साथ बोले, कोई भी कर्म किया मैंने अवेयरनेस के साथ किया, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी थॉट आया वो मेरा अवेयरनेस के साथ है। तो एक नेचुरल चीज जो हम सबके साथ होती रहती है वो ये है कि विचार तो स्वाभाविक रूप से आते रहते हैं, और जब वो विचार स्वाभाविक रूप से नेचुरली थॉट्स का फ्लो चलता रहता है तो उस समय हमारा रोल क्या होता है, वो रोल ही स्थित प्रज्ञ हमें बताता है कि जैसे ही कोई थॉट हमारे अंदर आता है तो हमें उस थॉट को लेकर के अवेयर हो जाना चाहिए। अवेयर हो जाना चाहिए मतलब अगर आप थॉट को काफी देर तक माइंड में रखे रहते हैं तो फिर आपको डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होता है। अवेयर हो जाते हैं तो आपको पता चलता है इट इज गुड फॉर मी और इट इज बैड फॉर मी। सिंपली कोई भी थॉट आया ये मेरे उत्थान के लिए, उद्धार के लिए या पतन के लिए, अगर इतना सा भी आप कैटेगराइज कर पाए तो आगे की चीजें अभ्यास से और संकल्प से ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। और फिर धीरे धीरे जो थॉट्स की कैटेगरी है, जो विचारों का एक श्रृंखला है, वो एक पर्टिकुलर वेब सी आने लगी। इसलिए जो सक्सेस रहते हैं उनके माइंड में हमेशा सक्सेसफुल थॉट्स आते हैं, जो फेलियर है उनके माइंड में हर चीज में ही फेलियर थॉट आते हैं। क्यों? क्योंकि उस तरह के थॉट्स पे उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन किया, उस तरह के थॉट्स को उन्होंने पावरलाइज किया और उस तरह के थॉट्स को उन्होंने ज्यादा शक्ति दे दी। तो एक बहुत सक्सेसफुल और एक बहुत फेल पर्सन के बीच में कोई बहुत ग्रेट डिफरेंस नहीं रहता। डिफरेंस सिर्फ रहता है तो वो हिडन रहता है, क्योंकि हाथ मेरे पास भी दो हैं, आप सबके पास भी दो हैं, शरीर सबके पास इतने ही है, सोचने की, समझने की कमोबेश थोड़े बहुत तो डिफरेंस होता है सबके अंदर, लेकिन वही है। लेकिन उसके बाद भी एक पर्सन कितना ज्यादा सक्सेस हो जाता है और एक पर्सन कितना ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाता। इसका दो एग्जांपल हम लेते हैं। मुंबई में दो व्यक्ति रहते हैं, हमारे देश के सबसे समृद्ध व्यक्ति मुकेश अंबानी, उनकी बिल्डिंग अंटार्कटिका या जो भी उसका नाम है, वो एक वहां रहते हैं। वहीं पे एक एरिया है बोरावली, मतलब एक स्लम एरिया। तो एक व्यक्ति वहां रहता है। अब आप पूछे कि मुकेश अंबानी के अंदर उस बोरावली जगह पे रहने वाले व्यक्ति के अंदर क्या डिफरेंस है, तो सिर्फ डिफरेंस ये है, एक तो ऑब्वियस है कि मुकेश अंबानी का अपना ट्रेडिशन, उनको पहले से बहुत सारी चीजें मिली, लेकिन ऑब्वियस है कि उस चीजों को उन्होंने आगे ले गए, उनको उसी तरह की फीडिंग की गई, उसी तरह के थॉट्स दिए गए। और एक व्यक्ति जो अपने कारण या दूसरे कारण, जो भी उसके अलग अलग थ्योरीज हैं, जिसके कारण भी आज वो स्थिति में है, तो उसने अपने आप को अपग्रेड करने के कितने एफर्ट पुट किए। हाँ, जब आप अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली चीजें आपके फेवर और अगेंस्ट में होती रहेगी। तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप करके समझते हैं, और अगर भगवत गीता की स्थित प्रज्ञ को आपने सही से समझ लिया तो आपको माइंड के बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और इसको गवर्न करने के प्रिंसिपल पूरे के पूरे पता चल जाएंगे, और बहुत सिस्टमेटिकली उसने इसको बताया। तो सबसे पहले हु इज अ स्थित प्रज्ञ। हु, अब जिसको अगर मैं आपके शब्द में कहूं तो स्थित प्रज्ञ कौन, मतलब हु इज अ मेंटली हेल्दी पर्सन। स्थित प्रज्ञ मींस मेंटली हेल्दी पर्सन। तो प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस तदुच्यते। अब यहाँ पे आपकी अवेयरनेस बहुत हाई लेवल की चाहिए। तो ऑलमोस्ट पिछले 1 घंटे से मैं बोल रहा हूँ और सुनते सुनते आप लोग भी थोड़ा सा भी एनर्जी लेवल लो हो गया,
तो फिर से आप अपना एनर्जी लेवल बहुत हाई कर दीजिए। और अब जो शब्द कहना जा रहा हूं उन पे आपको बहुत हाई लेवल का फोकस चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि हाउ वी कैन बी अ वेरी मेंटली हेल्दी पर्सन। तो उन्होंने कहा वी हैव टू डू टू थिंग्स। फर्स्ट इज वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग द डिजायर्स, एंड सेकेंड वी हैव टू लर्न द आर्ट टू बी सेल्फ सेटिस्फाइड। अब ये भगवत गीता का ओरिजिनल कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मानसिक रूप से स्वस्थ होने के दो उपाय हैं या दो स्टेप है, उपाय तो नहीं कहेंगे, दीज आर टू स्टेप। फर्स्ट स्टेप, आपको अपनी कामनाओं इच्छाओं पर नियंत्रण स्थापित करना आना चाहिए। सेकंड, आपको आत्म संतुष्ट होना आना चाहिए। अब अगर आप इसको बहुत जनरलाइज वे में देखें तो ये बिल्कुल अपोजिट है। इफ आई सप्रेस माई डिजायर then I cannot say I am satisfied. If I am satisfied, it means I am not suppressing my desire. लेकिन कृष्ण बिल्कुल अपोजिट चीजें कह रहे हैं। फर्स्ट यू हैव टू सप्रेस, सप्रेस से उतना अच्छा वर्ड नहीं है लेकिन अभी सिर्फ समझने के लिए आगे और क्लैरिफाई, यू हैव टू कंट्रोल योर डिजायर्स, एंड सेकेंड यू हैव टू बी सेल्फ सेटिस्फाइड। तो कंट्रोल एंड सेटिस्फेक्शन जब आ गया तो उसको हम कहते हैं मेंटली हेल्दी। कंट्रोल और सेटिस्फेक्शन कैसे आएगा उसकी वो स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताएं। तो प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता। अब कामान का मतलब मैंने आपको बताया ना, उसमें थॉट्स है, उसमें बिलीव है, उसमें फीलिंग्स है, उसमें इमोशंस है, उसमें मेमोरी है, उसमें ड्रीम्स है, उसमें इमेजिनेशन, ये सबको वहां पे कामान मनोगता, माइंड, इन सबके कलेक्शन का। तो सबसे पहले उस सबको हमें कंट्रोल या उसको हमें सिस्टमेटाइज या चैनलाइज करना सीखना पड़ेगा, नंबर। दूसरा जो ग्रेटेस्ट आर्ट है जिसको हम कहते हैं कि आत्म संतोष, जिसको हम संतोष कहते हैं, मेंटल सेटिस्फेक्शन, हमें वो आर्ट सीखना पड़ेगा कि अगर हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, हमारे अकॉर्डिंग किसी ने एक्ट रिएक्ट नहीं किया, हमारे अकॉर्डिंग किसी के वर्ड्स नहीं है, तब भी हम मेंटली सेटिस्फाइड। और जब ये दोनों चीजें आएंगी तब हम सच में अपने आप को मेंटली हेल्दी कह सकते हैं। Once we learn the art of controlling the desires, and second, once we learn the art of self-satisfaction, to be self-satisfied, और मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए सबसे पहली जो अनिवार्य आवश्यकता है, फर्स्ट नेसेसिटी इज दैट सेटिस्फैक्शन। अब सेटिस्फैक्शन का ये अर्थ हम नहीं लेंगे कि हमें कुछ करना ही नहीं। सेटिस्फैक्शन और कंट्रोलिंग क्या है, तो फिर जिसने बिल्कुल दो क्लियर कट फिल्टर दिए कि वॉट एवर यू डिजायर इज फॉर योर डिग्रेडेशन, कंट्रोल दैट डिजायर। ठीक है ना, जो कुछ भी आपके पतन के लिए है, वो इच्छा हो, विचार हो, विश्वास हो, कुछ भी हो, तो आपके उत्थान के लिए उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। तो जो कुछ भी आपके पतन के लिए उसको कंट्रोल करना, और उसके बाद भी वंस वी लर्न टू कंट्रोल अवर माइंड, देन वन थिंग वेरी नेचुरली हैपन कि हमारे अंदर एक इनर ब्लास्ट होता है, इनर डिस्टर्बेंस होता है। जैसे सपोज आप सबको अगर मैं सिंपली एक बात कह दूं कि अभी जैसे ये सेशन खत्म होगा उसके बाद हम सब हाई टी पे मिलेंगे और सबको किसी को सारे फेवरेट डिश वहां लगी रहेंगी, गुलाब जामुन जो भी खाना। जब मैं ये बात आपके अंदर कह दूं तो वो सबके अंदर एक नेचुरली, अब तो सबको 99% पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, लेकिन अगर सपोज ये ऑफलाइन क्लास होती और मैं आपको कह रहा होता और सच में बाहर कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता, तो आप क्या होता, केमिकल उस तरह के चेंजेस चालू हो जाते हैं कि हाँ, और जैसे आप बाहर जाके देखते करे यहाँ तो कुछ नहीं है, सर ने तो हमें पागल बनाया, तो फिर क्या होता, फिर आप सेल्फ सेटिस्फाई नहीं होते, फिर आपके अंदर क्रोध आता। तो आगे अभी कितना समय बचा है महेंद्र जी मुझे बताएंगे उसी के अकॉर्डिंग, नहीं तो फिर हो गया सर, समय हो गया। जी जी, थैंक यू। जी सर, जी सर, ये सारी चीजें मैं कल कंटिन्यू करूंगा, कल इसको कंक्लूड करूंगा और कल मेजरली इसी पे बात करूंगा। आज तो मैंने एक प्रीफेस रखा आप सबके सामने जिससे भगवत गीता, मेंटल हेल्थ, अर्जुन की कंडीशन, कृष्ण की टीचिंग, ये सारी चीजों को हम समझ पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने प्रेम पूर्वक सुनने के लिए।